नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर की माह यानी कि जो ठंडा का मौसम रहता है उसमें कौन से ऐसी सब्जी उगा सकते हैं जिसका मांग हमेशा ज़्यादा रहता है, बाजार का रेट भी अच्छा मिलता है और उपज भी अधिक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर में लगने वाले ऐसे सब्जी के बारे बात करने वाले हैं जिसकी खेती अगर आप दिसंबर की माह में करते हैं तो आपका जो मुनाफा हो डबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिसंबर की माह में खेती करने से पहले या फिर कोई भी माह में खेती करने से पहले किसान भाइयों, आपको अपना खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई कर लेना है। जो मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से भुरभुरी कर देना है। उसके बाद आपको सड़ी हुई गोबर की खाद आपका जितना एरिया है उस हिसाब से आपको डालना है। अगर आपका 1 एकड़ के आसपास ज़मीन है तो आपको 3 ट्रॉली आपको डाल देना है गोबर की सड़ी हुई खाद। उसके बाद आपको किसान भाइयों गोबर की खाद डालने के बाद आपको पूरा खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद को फैला देना है। ये जो गोबर की खाद है किसान भाइयों, ये 1 साल पुराना गोबर की खाद है। आप लोग कोशिश करिएगा कि पुराना गोबर का खाद ले। उसके बाद उस खाद को पूरा खेत में अच्छी तरीके से मिला करके आपको फिर से एक बार जुताई कर देना है या फिर लेबर लगा के कुछ इस तरीका से समतल बना लेना है। ये तो किसान भाइयों नर्सरी के लिए क्यारी तैयार हो रहा है। इसमें प्याज की नर्सरी अभी लगेगा, साथ ही गोभी फूल गोभी की भी नर्सरी अभी लगेगा। किसान भाइयों, आपका खेत जब तैयार हो जाएगा तो आपको पानी का सिंचाई के लिए आपको कुछ इस तरीका से नाली बना देना है, क्योंकि बारिश के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन ठंडा के मौसम या फिर कोई और मौसम में आपको सिंचाई का पूरा व्यवस्था रखना पड़ेगा। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। दिसंबर माह में हम कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जो लंबा वाला जो सेम होता है किसान भाइयों, जो छोटा साइज में सेम होता है उसका आप खेती कर सकते हैं। और आप जो व्यवस्था आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा खेत का व्यवस्था है। एक साइड लहसुन का खेती हुआ है और उसी का जो कियारी बना हुआ किसान भाइयों, जो जिससे पानी आता है नाली बना हुआ है, उसमें सेम लगाया गया है। और उसके किनारे किनारे किसान भाइयों सरसों की बुआई किया गया है। तो यहाँ पर 3 सब्जी 3 फसल आप एक साथ ले सकते हैं। कुछ इस तरीका से हमने किनारे किनारे में मटर के हिसाब से जो सेम रहता है किसान भाइयों वो वाला लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये उसके साथ ही हमने प्याज लगाए हुए, प्याज लहसुन और सरसों, और फिर ये सेम लगा हुआ है किसान भाइयों। आप लोग एक साथ 3-4 सब्जी आप लगाइए, उससे आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। और कोई भी एक सब्जी का रेट नहीं रहेगा किसान भाइयों, तो आपका जो रेट है वो अगला सब्जी अगला फसल आपका मैनेज कर लेगा। तो आप लोग मिक्स करके लगाइए, मिक्स करके लगाने से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। ये देखिए हमारा एक जगह में सेम है और उसी के बगल में हमारा ये सरसों है, फिर उसी के बगल में लहसुन है और फिर उसी का बगल में किसान भाइयों प्याज भी है। तो आप लोग कुछ इस तरीका से व्यवस्था आप लोग भी कर सकते हैं। उसके साथ ही किसान भाइयों आपको बता दें कि ये एक ही सिंचाई में एक ही खाद से ये तीनों चारों फसल निकल जाता है। आपको अलग से खाद और पानी आपको देने की ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब बीमारी लगेगा तो एक में लगेगा और तीनों में फैल जाएगा। लेकिन अभी ठंडा के मौसम में किसान भाइयों ज़्यादा बीमारी लगता नहीं है, पाला गिरता है, पाला से आपको बचाना है। और पाला आपका आलू का जो फसल है उसमें ज़्यादा नुकसान करता है। ये सारा सब्जी आपका जो फसल है वो आराम से संभाल लेता है। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्याज की नर्सरी तैयार है या फिर आपको कम रेट में मिल जाता है तो आप खरीद लें, क्योंकि नर्सरी में ठंडा के मौसम में और मिट्टी के हिसाब से जो नर्सरी है वो अच्छा से तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप कुछ इस तरीका से जो आप ब्रांड आप देख रहे हैं, ये जो कंपनी, ये सारा कंपनी का आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये उज्ज्वल का है, फिर एक लक्ष्मी का है, ऐसे करके आप तैयार कर सकते हैं। हमने ये लक्ष्मी का नर्सरी तैयार किया है जो अच्छा निकला है, इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ये पूरा केचुआ खाद नीचे बिछा करके क्यारी बनाकर ऊपर में। आपको अगर वीडियो चाहिए प्याज की नर्सरी के बारे में तो आप कमेंट करिए, हम आपको अगला वीडियो प्याज की नर्सरी के बारे में ज़रूर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीका से अभी हमारा प्याज निकलना स्टार्ट हुआ है। ये दिसंबर की शुरुआत में लग जाएगा। इसका नर्सरी में भी 1 महीना का टाइम लग जाता है किसान भाइयों। ठंडा के वजह से जो ग्रोथ है प्याज का वो थोड़ा धीरे हो जाता है। लेकिन अभी जनवरी के आसपास में इसके रोपाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी अभी मिल रहा है तो आप अभी भी रोपाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपको जो तापमान है, जो पाला गिरता है, उस हिसाब से आपको अपना व्यवस्था बना के रखना होगा।
और अभी कुछ नर्सरी निकल रहा है, कुछ निकल गया है, कुछ तैयार हो रहा है। इसको अभी तैयार होने में टाइम लगेगा। किसान भाइयों, आप नर्सरी बना करके बेच भी सकते हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये तो आपका 1 महीना 25 दिन में ही आपका कमाई शुरू कर देता है अगर आप प्याज की नर्सरी कर रहे हैं। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप आलू की खेती लगा सकते हैं। किसान भाइयों, दिसंबर की माह में आप आलू की जो सफ़ेद और लाल दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हैं। कोशिश करिएगा किसान भाइयों, आप इस जगह में लगाए आलू का खेती जहाँ पर आपका जो सूरज का जो रोशनी है किसान भाइयों वो पूरा डायरेक्ट पड़ता हो। अगर छाया वाला जगह में लगा रहे हैं तो आपका जो पाला मारने का जो समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसके लिए आप दवाई भी प्रयोग कर सकते हैं। पाला लगता है तो कैसा होता है आपका आलू, उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में एक वीडियो दिए हुए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं, वो चैनल में ही है। तो आप आलू का खेती लगा सकते हैं किसान भाइयों। आप आलू के साथ सरसों भी लगा सकते हैं। आप मिक्स हमेशा कोशिश करें किसान भाइयों, आप मिक्स खेती करें। आलू के साथ आप सरसों का साइड में जो क्यारी है उसी में बुआई कर दें, या फिर आप आलू के साथ आप मूली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मूली भी लगा सकते हैं। जो ये क्यारी बना हुआ किसान भाई उसी में मूली भी निकल जाता है। ये तो हमारा नवंबर का लगा हुआ आलू है, लेकिन आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं, जनवरी में भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपका एरिया में कम मांग रहता है, उस हिसाब से आप आलू का खेती कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप सरसों का खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो सरसों का तेल है वो बहुत अधिक रेट में बिक रहा है, क्योंकि अभी सरसों का जो बीज है वो बहुत कम निकल रहा है मार्केट में। बहुत सारे किसान भाई हैं जो अब सरसों का खेती नहीं लगा रहे हैं। आप मटर के साथ सरसों लगाएं, आप आलू के साथ सरसों लगाएं, आप लहसुन के साथ भी सरसों लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कोशिश करें आप सरसों को साइड में ले, या फिर आप पूरा खेत भी सरसों का लगा सकते हैं। सरसों का में बहुत अधिक मांग रहता है किसान भाइयों। अभी सरसों हमारे साइड में 55 रुपया केजी बिक रहा है। आप एक बार ज़रूर लगाए सरसों का, अच्छा मुनाफा होता है। उसके बाद किसान भाइयों, आप मटर का खेती लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टाटा कंपनी का मटर है, धनिया का टाटा कंपनी का है। फिर आप जेके का भी लगा सकते हैं। किसान भाई, जेके का लगाने से आपका जो दाना है वो बहुत लंबा लंबा रहता है, जो इसका फलियां वो लंबा रहेगा, दाना भी अच्छा रहता है। इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है किसान भाई मटर का। आप कोशिश करें दिसंबर की माह में मटर लगाएं, और जब फरवरी का लास्ट होता है किसान भाइयों, उस टाइम मटर ख़त्म होने को रहता है, उस टाइम मटर का भी मांग बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो आप सबसे पहले लगाएं, लेकिन सबसे पहले लगाने में किसान भाइयों बारिश भी ख़त्म नहीं हुए रहता है, जिसके वजह से मटर गलने भी लगता है बारिश के वजह से। इसीलिए आप कोशिश करें दिसंबर में भी एक बार मटर लगा कर देखें, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप साग वर्ग की सब्जी लगा सकते हैं, जिसमें मेथी का साग सबसे मेन है। मेथी का साग आप लगा सकते हैं। मेथी का साग किसान भाइयों मात्र 20 से 25 दिन में ही तैयार हो जाता है। आप इसको बंडल बनाकर बेच सकते हैं, या फिर आप इसका जो दाना है उसको भी सुखाकर आप मसाला बनाकर बेच सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद आप अगला खेती की बात करें तो आप धनिया की खेती ले सकते हैं। धनिया की खेती किसान भाइयों 12 महीना आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ठंडा के मौसम में अगर धनिया का सब फसल लगाते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा, क्योंकि आपका धनिया मात्र 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। जब जनवरी फरवरी का मांग घुसने वाला रहता है किसान भाइयों, उस टाइम धनिया का जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 100-200 रुपये केजी जाता है। उसके बाद किसान भाइयों, आप अगला खेती की बात करें तो आप फूलगोभी या फिर गोभी वर्ग की कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, जिसमें आपका फूलगोभी हो गया, बंद गोभी हो गया और ब्रोकली हो गया। आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी है तो नर्सरी लगाएं, या फिर आप डायरेक्ट बीज बुआई कर दें। ये था किसान भाइयों दिसंबर माह में लगने वाले सब्जी के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।